अब प्रधानमंत्री ने कहा ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है ना, ये अब नहीं चलने वाली है और पाकिस्तान के साथ दुनिया सुन ले कि अगर बातचीत होगी तो वो सिर्फ पीओके या फिर आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी। और अभी इसको ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया है, होल्ड किया गया है। कोई ये नहीं समझे कि ये खत्म हो गया है। इसके जरिए भी क्या एक बड़ा संदेश पहुंच गया है पाकिस्तान। चित्रा, बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद। जय हिंद। देखिए चित्रा, आपका, मेरा और आपके दर्शकों का बहुत सौभाग्य है कि आपके चैनल पर आज एक्स एम्बेसडर खुद हैं पार्थसारथी जी, जो पुराने फौजी भी हैं, और जन बख्शी और जन पांडे, बहुत अनुभव है इनका जम्मू एंड कश्मीर में, और इनका जीवन गया पाकिस्तान को सबक सिखाने में और पाकिस्तान के बारे में जानने में। तो मैं और आप तो आज सीखने के लिए हैं और बाकी लोग भी, और ऑफ कोर्स हमारे पास एयरफोर्स एक्सपर्ट भी हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, लड़ाई अभी जारी है, स्थगित भी मैं तो नहीं मानता, लड़ाई जारी है, क्योंकि देखिए दुश्मन, बड़ा दुश्मन तो चाइना है, राइट, और वो रहेगा। ये सारा का सारा खेल कहीं ना कहीं चाइना पीछे से खेलता रहा है और वो इसका पूरा का पूरा भागी है। तो वो भी देख रहा है कि भाई हमने क्या इस्तेमाल किया, क्या नहीं इस्तेमाल किया, क्या हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या हमारी खामियां हैं। तो वो हमारा दुश्मन है, इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और देखिए, जो असली अभी जो जैश ए मोहम्मद का चीफ, लश्कर ए तैयबा का चीफ, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ, अभी भी वो कहीं ना कहीं सांप की तरह घुसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाई जारी नहीं है, हमारी लड़ाई जारी है। मैं मुद्दे पर आता हूं कि अगर हमारी लड़ाई जारी है तो देश को बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल बहुत अच्छी मैसेजिंग की कि ब्लैकमेल नहीं चलेगा, जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है वो नहीं चलेगा। और मेरे जैसे फौजी तो पिछले बहुत दिन से कह रहे हैं कि ये ब्लैकमेल न्यूक्लियर जो है ये एक बवंडर है। जो दुनिया में जो लोग हैं ना, जो दुनिया में यूएन के अराउंड जो बड़े बड़े डिप्लोमेट हैं, हमारे यहाँ भी कुछ बुद्धिजीवी हैं जो बार बार इससे डराते हैं, इससे फियर मॉन्गरिंग करते हैं। हमारे देश में, हमारे पॉलिसी मेकर्स में, हमारे डिसीजन मेकर्स पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो भी कितनी है, वो किस तरह से यूज करेगा, हम उसको उससे पहले डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके मीन्स को, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स को, बहुत कुछ है, बहुत ऑप्शन है। हमारी एयर डिफेंस इतनी स्ट्रांग है कि पूछो मत, जब से S-400 खासकर आया है। तो ये सब तो हमें पहले ही नहीं सोचना चाहिए। देखिए, हमें तो ये सोचना चाहिए, अभी तो हमारा लिमिटेड एम था, पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक बहुत ही लिमिटेड सा एम दिया था कि ये टेररिस्ट कैंप पे फायर करो ताकि मैक्सिमम टेररिस्ट की कैजुअलिटी हो जाए। और देश को, जो देश के साथ उन्होंने किया है, जो हमारे साथ उन्होंने पहलगाम में किया है, उसका देश को एक बदला लगना चाहिए और हमारे लोगों को लगना चाहिए कि हमने उनको तबाह किया है। और हमने किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमने उससे ज्यादा किया है कि भाई उसने नहीं माना तो हमने उसके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी डिग्रेड कर दिया। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो ये कि ये तो देखिए एक मैसेजिंग है। एक्चुअली में तो जो हमारा मुहिम है वो तो अल्टीमेटली ये है ना कि एक ही बात डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में मैंने देखी है कि ये जनरेशनल वॉर है, जनरेशनल वॉर है। हमारी दो पीढ़ियां, जन बख्शी के सीओबी, जन पांडे के सीओ और उनके सीओबी, मेरे कमांडिंग ऑफिसर वो भी, और इसी तरह हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स इसको झेल चुके हैं, इस पाकिस्तान के दर्द को, राइट, और जो इसकी न्यूसेंस है उसको झेल चुके हैं। हमें इस अगली पीढ़ी को नहीं देना, मेरा मानना बहुत है। अगली पीढ़ी को देते हैं तो ये पीढ़ी जो है ये बड़ी अन्याय करेगी अगली पीढ़ी पे। अगर नहीं देना अगली पीढ़ी पे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जो असली मुद्दा है पीओके का, और जो बिल्कुल टेररिज्म समाप्त करने का है, उसे हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और मैं मिस्टर पार्थसारथी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नॉन प्रोफेशनल आर्मी है, बिल्कुल यूजलेस आर्मी है, उसके पास कुछ नहीं है और वो एक और रैग टैग आर्मी है। नहीं, रहने दो। लेकिन हमारे पास जो पावर है, मिलिट्री पावर है, वो बहुत स्ट्रांग है। अगर उसको जुडिशियसली ठीक टाइम पर अप्लाई किया जाए तो मैं नहीं समझता कि ये दिन दूर है जब हम अपनी अगली पीढ़ी को ये दुख नहीं देंगे और पीओके का मुद्दा ये पीढ़ी रिजॉल्व करेगी, हमारे लाइफ टाइम में रिजॉल्व होगा। नहीं होगा तो फिर ये चलता रहेगा। और अगर न्यूक्लियर का देश मानता है कि उसकी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगी,
तो मेरा ये मानना है कि उसकी आर्म फोर्सेस की पावर को भी कुछ मत समझो। वो इकोनॉमिकली वीकेस्ट है हिस्ट्री में। पाकिस्तान इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली इतना वीक हिस्ट्री में कभी भी नहीं था। और मिस्टर पार्थसारथी विल एग्री विद मी कि वर्ल्ड भी इतना वीक कभी नहीं था डिप्लोमेसी में और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में और वर्ल्ड ऑर्डर में। आज वर्ल्ड में डिसऑर्डर है, किसी की नहीं चलती। ट्रंप कुछ भी बोल देता है, देखिए कैसी बात बोल देता है, इसका न तुक न सर न पैर। हर पॉलिटिकल कंट्री में हर लीडरशिप अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, अपनी पॉपुलेशन को गवर्न करने में लगी है। किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। चाइना की भी बहुत प्रॉब्लम्स है। वर्ल्ड इज इन द वीकेस्ट स्टेट, वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड डिप्लोमेसी इज एट द वीकेस्ट, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफंक्ट, Pakistan is weak. I am of the opinion that today or tomorrow, let's find a window to sort out Pakistan once for all. एक बार पाकिस्तान को once for all सबक सिखा के पीओके का मुद्दा खत्म करो। अगर हम पार्लियामेंट में कैच के, अगर नरसिम्हा राव की सरकार ने पार्लियामेंट में कहा कि हम और ने पास किया कि ये हमारा है पीओके, और फिर प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने बोला कि भाई हम पीओके लेके रहेंगे, तो लो यार, अब लो लेने का टाइम ये है। इसके बाद टाइम नहीं आएगा। मैं आपको लिख देता हूं, 2 साल बाद ये मौका फिर नहीं आएगा। जी पार्थसारथी जी, उन्होंने चूंकि आपसे ही ये कहा है कि आप उनकी बातों से अग्री होंगे, इस वजह से मैं ये सवाल ले लेती हूँ। जीडी बख्शी साहब, उसके बाद मैं फौरन आपके पास ही आ रही हूँ। एक जल्दी से टिप्पणी पार्थसारथी जी से, क्या यही समय है, सही समय है पीओके के लिए? और इसके बाद अगर अभी आपने होल्ड किया या इसको टाला, फिर आगे आने वाले वक्त में और मुश्किलों के लिए तैयार रहे भारत? देखिए, एक चीज मैं कहता हूं, जो ये प्रेसिडेंट ट्रंप है, इन पर भरोसा मत करो। बिल्कुल। ये किस दिशा में चलेंगे कोई नहीं जानता। और दूसरी बात ये कि अमेरिका का सहयोग चाहिए, तो आप अपनी जो रणनीति अपनाते हैं, हाँ उनको खुश रखो, लेकिन उन पर भरोसा ना करो। अब भी शायद उनके मन में मध्यस्थता का इच्छा आ गया है, और मध्यस्थता हम कभी नहीं मानेंगे। ये हमारे और पाकिस्तान के बीच की बात है, हम तीसरी पार्टी नहीं चाहते। कैसे आप ये संदेश इनको भेजेंगे वो देखना पड़ेगा। जो जयशंकर हैं, दूसरे हैं, दोवल हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन मेरी राय ये है, और मैं अमेरिका में भी रह चुका हूँ, रूस में भी, इन पर भरोसा करना कोई अमेरिकन भी नहीं करता। कुछ एक दिन करते कुछ कहते हैं, दूसरे दिन और कुछ करते हैं, तो उनका मन ही ऐसा है। तो ज़रूर उनके सिर्फ उनका रोल कुछ बातचीत में मत देना कुछ भी, लेकिन उनको खुश रख के जो भी हमें मिले हथियार और समर्थन, वो स्टेट डिपार्टमेंट और किसी से बात करके ले लें, लेकिन इनसे ज़रा ध्यान से हमें रिश्ता रखना चाहिए। मैं इन पर भरोसा बिल्कुल नहीं करता। और जिस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, आपने जो बातें कही हैं उसको और ज़्यादा पुख्ता कर रहे हैं। अचानक से ट्रंप का कोई ट्वीट आता है, अचानक से उनका कोई बयान आता है जिसके कोई मतलब मायने नहीं है, लेकिन अपने आप को दूसरी चुनौतियों से बचाने और स्ट्रांग दिखाने के लिए क्या उनकी ओर से ये कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर मैं आऊंगी। लेकिन